हम बात कर रहे हैं दिल्ली के हालिया प्रदूषण संकट की, जिसने राजधानी की हवा को सीवियर कैटेगरी में पहुंचा दिया है। और साथ ही चर्चा करेंगे ग्रैप 3 की, एक ऐसी चरणबद्ध योजना जो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू की जाती है और जिसे दिल्ली एनसीआर में फिलहाल सक्रिय कर दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कि ग्रैप 3 के तहत कौन कौन से नियम लागू हैं और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं DH। सबसे पहले बताते हैं क्या है ग्रैप 3। तो ग्रैप का अर्थ है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार राहत और नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले कदम। इसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM द्वारा तैयार किया गया था, ताकि हर स्तर पर प्रदूषण से निपटने के लिए एक स्पष्ट एक्शन फ्रेमवर्क हो। इस योजना के 4 चरण होते हैं, जिसमें स्टेज 1 पुअर, स्टेज 2 वेरी पुअर, स्टेज 3 सीवियर और स्टेज 4 सीवियर प्लस। फिलहाल दिल्ली स्टेज 3 पर पहुंच चुकी है, जो कि हवा के लिए बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। बात करते हैं दिल्ली की मौजूदा स्थिति की। तो CPCB के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI फिलहाल लगभग 428 दर्ज किया गया है, जो सीवियर श्रेणी में आता है। इस स्तर पर हवा में PM 2.5 और PM 10 कणों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है और लंबे समय तक इसका असर स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रैप 3 लागू करते हुए कहा कि अब एनफोर्समेंट टीम्स मैदान में सक्रिय हैं और किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, ग्रैप 3 लगा है और इसके चलते हुए जो हमें सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं उनको स्पीड में लिया गया है और कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे। हाइब्रिड मोड पे रहेगा, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। 5th तक की ये प्लानिंग है, 5th क्लास तक, और ऑनलाइन क्लासेस चलेगी बच्चों की। सरकार ने इसे मिशन मोड ऑपरेशन बताया है, यानी प्रदूषण नियंत्रण के हर बिंदु पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। अब बताते हैं आपको कि ग्रैप 3 के तहत कौन कौन सी पाबंदियां लगती हैं। तो सबसे पहले निर्माण कार्य पूरी तरह बंद हो जाते हैं, खासकर ऐसी साइट्स जहां प्रदूषण मानकों का उल्लंघन हो रहा हो। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों को NCR क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाता है। माइनिंग, स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट जैसे औद्योगिक कार्यों को पूरी तरह से रोका जाता है। डीजल जनरेटर सेट्स केवल आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल, आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। खुले में कचरा या बायोमास जलाने पर कड़ी निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। 30 नवंबर तक सभी बड़े खुले क्षेत्रों में मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है, ताकि धूल पर नियंत्रण रखा जा सके। कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए अस्थायी रूप से ऑनलाइन क्लासेस लागू की गई हैं, ताकि बच्चों की सेहत पर कोई असर ना पड़े, जिसे हाइब्रिड सिस्टम कहा जाता है। निजी कंपनियों से कहा गया है कि वे वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल अपनाएं, जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या घटे और ट्रैफिक से होने वाला जो प्रदूषण है उसमें कमी आए। अगर बात करें विशेषज्ञों की राय की, तो ग्रैप 3 के तहत उठाए गए कदम निश्चित रूप से प्रभावी हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन मौसमी परिस्थितियां भी प्रदूषण कम होने में बड़ी भूमिका निभाती हैं, क्योंकि कम हवा, नमी और तापमान में गिरावट के कारण वायु में प्रदूषण कण स्थिर हो जाते हैं, जिससे AQI में तुरंत सुधार नहीं दिखता है। इसलिए लगातार प्रयास करने बेहद जरूरी हैं। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे NCR के शहरों में भी समान स्तर पर कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता सीमाओं से बंधी नहीं होती है। आगे के रास्ते के बारे में बात करें तो दिल्ली की प्रदूषण संकट से निपटने के लिए केवल सरकारी कदम पर्याप्त नहीं है। जन सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग और सार्वजनिक परिवहन अपनाना इस प्रयास की बुनियाद है। औद्योगिक इकाइयों को भी प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा और नागरिकों को वाहन साझा करने होंगे, जिसे कारपूलिंग कहा जाता है। तो एक बहुत ज़रूरी कदम हो जाता है। आपका क्या मानना है कि आने वाले समय में ग्रैप 3 के लागू होने से जो वायु प्रदूषण है उसमें कोई कमी आएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ये भी हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए DH को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।